प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। 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 किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो। 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 किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दो, हक दो। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह किसान आंदोलन को भी काफी समय हो गया और आज आप किसानों को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने प्रदर्शन को लेकर? देखिए, लगातार सरकार जो है किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही के अंदर कठुआ के अंदर राजस्व विभाग ने हमारे किसान भाइयों को, जो छोटे गरीब किसान भाई थे, जो सरकारी ज़मीनों पर पिछले 60 से 70 सालों से, 7 से 8 दशकों से, बल्कि आज़ादी के बाद से लगातार वहां पर खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, उनको बेदखल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो लगातार देखिए, एक तरफ सरकार तो कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मगर लगातार किसी ना किसी तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। रोशनी एक्ट के अंदर जो आदेश दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं। उस आदेश के अंदर साफ तौर पर कहा गया कि इंक्रोचमेंट जमीन को खाली करवाया जाएगा। इंक्रोचमेंट वो थी जो बड़े बड़े नेताओं ने सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट की थी, बट नौकरशाहों ने इंक्रोचमेंट की थी। जब उन पर कार्रवाई की बारी आती है तो उनकी फाइलें यहाँ पर जो है गायब हो जाती हैं, फाइलें गुम कर दी जाती हैं और किसान भाइयों को लगातार वहाँ पर नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। हम इसका कड़े शब्दों के अंदर विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि अगर किसान भाइयों को उनकी वो ज़मीनें जहाँ पर वो पिछले कई दशकों से खेती कर रहे हैं उनको नहीं दी गई तो शिवसेना एक आंदोलन छेड़ेगी, किसान भाइयों के साथ सड़कों पर उतरेगी और दिल्ली जैसा आंदोलन आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। पर सरकार तो कहती है कि सरकार ही जो है ये किसानों की है, ये गरीबों की सरकार है और किसान ही आज दबते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन को भी 1 साल हो गया है होते हुए, और उसी पर अगर हम दूसरी रुख पर बात करें, अब किसान के जो है हक पर फैसला लिया गया सरकार द्वारा 1 साल बाद, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वो भी जो फैसला लिया गया है वो आधा अधूरा फैसला है। किसान भाइयों की जो मांगे थी उसमें से मात्र एक मांग को मांगा गया है, वो मांग ही नहीं मानी नहीं गई मैं कहूँगा, बल्कि आपने जो उन पर कानून थोपा था जबरन, आपने उस कानून को वापस लिया गया है। उनकी MSP की मांगों को पूरा नहीं किया गया। खैर, वो बहुत बड़ा इशू है, नेशनल इशू है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जम्मू कश्मीर में भी हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है। सरकार या तो वही जो 1 साल से सरकार के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जो लगातार सरकार को नुकसान हो रहा है सत्ताधारी पार्टी को, या तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर रोशनी एक्ट के तहत जो है किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि किसान भाई जो अन्नदाता जिसको एक तरफ से कहा जाता है, उनको प्रताड़ित करना बंद किया जाए। सरकार जो दावे करती है कि वो गरीब आदमी की हितैषी है, आम आदमी की हितैषी है, वैसा जमीन पर भी कम कर दिखाए। ऐसा कुछ खाली जुमलेबाजी से अब लोग जो है बहकावे में आने वाले नहीं। सरकार सिर्फ बोलती है कि वो किसान की सरकार है, असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल जी, आम आदमी की सरकार सिर्फ बोलती है, आंकड़ों के साथ खेलती है। किसानों की सरकार आंकड़ों के साथ खेलती है, सिर्फ बात करती है। जमीनी स्तर पर शायद आप भी भली भांति जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी आप महंगाई को आप देखिए, आम आदमी को महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है। जो खेती कर रहे थे, जिसको अर्थव्यवस्था ने जिसको बूस्ट किया था, हमारी खेती ने ही पिछले 2 सालों से, एग्रीकल्चर ने ही बूस्ट किया था हमारी अर्थव्यवस्था को, तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सरकार को इससे बाज आना होगा। जनता इस समय तंग आ चुकी है जुमलेबाजी से और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है आने वाले चुनावों में सबक सिखाने के लिए। चलिए।